चलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम सीखेंगे पर्यावरण लेसन नंबर 9 बदलाता कुटुंब। आगे मैंने आपको रिया का पूरा चैप्टर समझाया था ना। अभी आज हम ये नया चैप्टर सीखने वाले हैं, बदलाता कुटुंब। बराबर। चलो, ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें अलग अलग परिवार दिख रहे हैं। देवेंद्र और मंजुला का परिवार, रेहाना और हबीब, कृष्णा और कावेरी, इधर तारा का परिवार है और ये सीता का परिवार है, ये केतन का परिवार है। आप सबको दिख रहा है ना? जो मैंने आपको तीसरी कक्षा में ये केटला रे केटला पाठ में ये परिवार के बारे में समझ दी थी। कोई परिवार में ज़्यादा लोग थे, कोई परिवार में कम लोग थे, सब लोग का वैसे ही अलग अलग परिवार बसता था। चलो, तो यही बात हम आप चौथी कक्षा में आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पे संयुक्त कुटुंब, बड़ा परिवार है तो उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। बड़े परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बड़े चाचा चाची, बड़े भाई, बड़े बहन, वो सब लोग साथ में रहते हैं और उन सब का प्यार हमको सीधे सीधे मिल सकता है। साथ रहने से प्यार भी बढ़ता है ना। और जो कुटुंब में दादा दादी, मम्मी पापा और एक दो बच्चे, वो छोटा परिवार बोला जाता है और सुखी परिवार माना जाता है। जितने कम उतना सुखी परिवार। जो परिवार में दादा दादी का वारसा मम्मी पापा का वारसा उसके संतान में है, ऐसे पूरा परिवार वृक्ष चलता है, कुटुंब वृक्ष चलता है। कुटुंब में अलग अलग प्रसंग से कोई फेरफार आता है, बदलाव भी आ सकता है। परिवार में अलग अलग प्रसंग आते हैं तो फेरफार भी होता है ना, बढ़ता है अलग अलग। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन से फेरफार ऐसे, तो वो फेरफार में कोई बच्चे का जन्म होता है, किसी की शादी होती है और किसी बूढ़े या जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या कोई फिर अपने परिवार से पढ़ने के लिए या फिर परदेश में बसने के लिए चले जाते हैं, तो कुटुंब में बदलाव आता है। तो आज हम यहाँ ऐसे ही कुछ कुटुंब की बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे है किरण का परिवार, सुमी का परिवार और दीपाली का परिवार। सब लोग का अलग अलग परिवार है। तो आज हम उनके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप सब लोग देखिए, चित्र में दिख रहा है ना, 3 परिवार के चित्र यहाँ पे दिए हुए। सबसे पहले हम लोग किरण के परिवार की बात करेंगे। किरण खूब, उनके परिवार में बहुत उत्साह है। उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है, पूरा परिवार बहुत खुशी है क्योंकि उसके परिवार में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है, उसकी छोटी बहन है। सब लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। देखो, दिख रहा है ना चित्र में आपको। तो बच्चों, आप लोग को भी कभी इसी बात से खुशी हुई होगी, कभी आपके परिवार में, कभी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके चाचा मामा या किसी के घर भी नए बच्चे का जन्म हुआ हो, तो आपने भी वो खुशी महसूस की होगी ना। उसके कोई भी नए मेहमान के आने से घर में कितनी खुशियाँ बढ़ जाती है, वो आप सब लोग भी अनुभव कर चुके हैं। यहाँ किरण के परिवार में उसकी छोटी बहन आई है तो उसके परिवार में बहुत खुशियाँ आई हैं। और क्या क्या परिवार में फेरफार हुए वो भी हम लोग अभी जानेंगे। देखो, ये चित्र में देखिए, ये 2 चित्र है यहाँ पे। तो पहले किरण के परिवार में कितने सभ्य थे? तो देखो, ये उसकी दादी, उसके मम्मी पापा, किरण और उसके चाचा, मतलब कुल मिला के 5 सभ्य थे। बराबर। और अभी उसके परिवार में कितने सभ्य होंगे? चलो, तो उसके परिवार में एक उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ, तो पहले थे 5 सभ्य और अभी कुल मिला के 6 सभ्य हो गए ना, 6 सभ्य। देखो, और उसके आते ही उसके परिवार में कुछ परिवर्तन भी आए, उसकी बात करते हैं। तो किरण के कुटुंब में उसकी छोटी बहन आई तो क्या क्या परिवार में फेरफार हुए। एक तो सब
उसके पीछे देख रेख में लग जाते हैं, उसको खेलने में, उसको संभालने में, उसको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो देखने में सब लोग परिवार के पूरे सभ्य लग जाते हैं। आप लोग भी अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखते हैं ना, कभी कभी उसको साथ में लेके भी आते हो ना। इधर हम लोग देखते हैं ना स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को लेके जाते हो आप। मम्मी जब काम पे चली जाती है तब आप लोग भी उसका ध्यान रखते हो, या फिर दादी के पास छोड़ जाते हो, या फिर नानी के पास छोड़ते हो, करते हो ना ऐसा। तो घर में नए व्यक्ति के आगमन से उसके लिए ज़रूरी चीज़ें लानी पड़ती है, फिर दादा दादी उसको संभालने में लग जाते हैं, सबकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखने में बहुत सारे जन उसमें जुट जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि किरण अपना दिन कैसे बिताएगी। किरण की बहन आई है तो उसका जन्म के बाद तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो उसके साथ ही बिताएगी, उसको खिलाने में थोड़ा टाइम पढ़ेगी और फिर स्कूल भी जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वो अपनी बहन के साथ बिताएगी। फिर अब हम देखेंगे कि किरण तो ऐसे करेगी, लेकिन उसकी मम्मी और क्या क्या काम करेगी, बराबर। तो उसकी मम्मी छोटी बहन के जन्म के बाद घर के और सारे काम तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ उसको अपनी बेबी का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी ज़रूरी चीज़ वस्तु की सफाई करनी पड़ती है, उसको नहलाना, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, बहुत सारे काम उनके बढ़ जाएंगे। किरण की मम्मी के काम बहुत सारे इससे बढ़ जाएंगे, वो सब इसको करेगी, बराबर। अभी परिवार क्या होता है, बराबर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो घर के सभ्य जो है वो हमारा परिवार है। हम लोग परिवार में से बहुत सारी ज़्यादा बात सीखते हैं। परिवार में हम एकता, सहकार और समूह भावना ऐसे संस्कार मिलते हैं। कुटुंब में से सहनशीलता, सब लोग को साथ मिल के रहना, एक दूसरे की बातें मानना, बड़ी लोग को मान देना, अपने सर की उम्र के बच्चों के साथ प्यार से रहना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, ये सब परिवार में जानने मिलता है। अभी देखते हैं, अगर तुम्हारे परिवार में कोई छोटा बच्चा हो तो ये सब आपको करना है, सवाल देख के करना है। तुम्हारे आसपास सबसे छोटा बच्चा किसके घर पे है वो आपको इधर लिखना है। बाળકનો जन्म क्यारे थयो हतो, मतलब वो बच्चे का जन्म कब हुआ था वो भी आपको लिखना है। वो बाળक की उम्र कितनी है, मतलब कितनी उम्र का है, 6 मास, 7 मास, 4 मास या फिर दिन, कितनी उम्र का है वो भी आपको देखना है पूछ के। आपका उसके साथ क्या संबंध है, या चाचा का लड़का, चाची का लड़का, मामा मामी, किसी का भी लड़का, बहन का, बड़ी दीदी का, बड़े भाई का, कोई भी है तो वो भी आपको देखना है। उसके साथ आपका सगपन क्या होगा, या आपका भाई लगेगा, भतीजा लगेगा, क्या क्या लगता है वो भी आपको देखना है। छोटा भाई, बड़ा भाई, बराबर। वो उसका जन्म कहाँ हुआ था, बाળक का जन्म वो कहाँ पे पैदा हुआ था वो भी आपको तपास करना है। उसको दांत हैं तो वो भी देखो। बच्चे जब भी जन्म होते हैं उसके बाद ऐसा लाल कलर का जन्म का प्रमाण पत्र मिलता है। आप लोग स्कूल में आए थे तो आपकी मम्मी ने हमको ये दाखिले के दिया था कि जन्म का प्रमाण पत्र, ये दिखा है ना सब लोग ने आपने, देखो लाल का नगर पालिका में से मिलता है, उसमें सब माता पिता नाम, जन्म समय, हॉस्पिटल सब इसमें लिखा होता है। बाળक ने શું खवड़ावाय છે, मतलब वो छोटे बच्चे को हम लोग क्या खिलाते हैं। छोटा बच्चा को दांत नहीं होता है, वो क्या खाएगा, वो दूध पिएगा, बराबर। मम्मी उसको दूध पिलाती है। अभी थोड़ा बड़ा हो 6-7 मास का तो उसको दाल का पानी देते हैं, हल्की खिचड़ी देते हैं, दाल चावल खिलाते हैं, गेहूं का राब बना के पिलाते हैं, अलग अलग चीज़ की खुराक उसको देते हैं। अभी तो बहुत सारे सैलेड वगैरह बाज़ार में मिलते हैं, वो भी देते हैं। अभी अगर आपको शक्य है तो ये बच्चे का चित्र या फिर फोटोग्राफ भी चिपकाना है इधर। ये एक्टिविटी आपको खुद से ही करनी है घर पे, बराबर। तो ये आप करना। और घर पे मम्मी के पास जन्म का दाखला हो तो वो
मांग के उसमें देखना छोटे बच्चे का वो दाखला कैसे होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, वो सब। चलो आप अब हम उसमें से देख सुमी के परिवार की बात करते हैं। तो सुमी के पिताजी सरकारी मुझे दफ्तर में काम करते हैं। अभी उनके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ हैं, क्योंकि उसके परिवार में उसके पिता को बढ़ती मिली है, उसका प्रमोशन हुआ है और अलग शहर में उनकी बदली भी हो गई है। तो वो हिसाब से उनको बढ़ती मिली है, तो परिवार में बहुत खुशी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बदलाव भी इसमें आएंगे, क्योंकि अभी उनको परिवार के साथ जाना पड़ेगा, दूसरी जगह में दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, पूरा अलग घर बसाना पड़ेगा वहाँ जाके। तो उनको सब चीज़ें नई लेनी होगी, कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जानी होगी, बराबर। ऐसे बहुत सारे फेरफार आएंगे उसमें। अभी वहाँ सबसे पहले तो उसके पिताजी ऑफिस से घर आए, तो उन्हें अपने बढ़ती और बदली की बात की। तो अभी उनके परिवार में क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। उनके परिवार में चर्चा हुई सब लोगों की। अभी परिवार में से सभ्य कम हो जाएंगे, क्योंकि सुमी उसके पिता और माता तो उसके साथ जाएंगे वही, बराबर। अभी वहाँ जाने के लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी देखो। तो वहाँ जाने के लिए उनको, मैंने बोला ना अभी आपको, कि एक तो नया घर लेना पड़ेगा भाड़े से, ज़रूरी सामान कुछ यहाँ से भी लेके जाएंगे। सबसे पहले बात तो सुमी को वहाँ पे स्कूल में दाखिला कराना पड़ेगा, ये सब उनको करना पड़ेगा, बराबर। सब तैयारी उसको करनी होगी, एक साथ मिल के करनी होगी। तो ये सब तैयारी उनको करनी होगी, बराबर। अभी हमको ये देखना है कि उनके पिताजी के साथ नए स्थल पे कौन कौन साथ जाएगा। तो उसकी माँ और सुमी वो लोग तो जाएंगे। क्या उसके दादा दादी उसके साथ गए होंगे? चलो हम लोग सोचते हैं, गए होंगे या नहीं गए होंगे। अभी वो जहाँ रहते हैं वहाँ वो बरसों से रहते हैं, तो उनको इधर जम गया होगा, तो शायद उनको वहाँ पे ना अच्छा लगे। ये यहाँ पे कुछ करते हो काम तो भी वो छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर उसके चाचा भी इधर ही रहते हो तो उनके साथ वो लोग इधर रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग बहुत सारे विचार उसमें सोच सकते हैं कि वो लोग वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर सुमी को उनके बिना अच्छा ना लगे तो शायद वो उनके साथ जा भी सकते हैं, है ना। चलो अभी તમારા પરિવારના કોઈ સભ્યને કામના લીધે બીજા કામ के शहરમાં જવા પડ્યું છે? तुम अपने परिवार की बात करो कि किसी को जाना पड़ा है। चलो, तुम्हारे स्कूल में लास्ट में किसने एडमिशन लिया था, क्यों, बाद में क्यों आया, लास्ट में कौन आया और क्यों आया। तो आपको उसके बारे में भी चर्चा करनी है कि उसके परिवार का बदली हुआ होगा, तो टीसी लेके वो इधर आते हैं ना गांव से। लास्ट में हमारे उधर जिक्र आई थी ना लास्ट में, वैसे हमारे क्लास से તમારી શાળામાં બીજા કે ગામ શહેરમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થી અંગે નોંધ करो। यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ से आया, कौन से गांव से आया, कौन सी स्कूल से आया, बराबर। उसकी स्कूल में क्या अच्छा था, उसको इधर ये अपने स्कूल में क्या अच्छा लगा, वो आपको उसको पूछ के इधर लिखना है। अपने इधर तो जिक्र आई थी, लास्ट में चांदनी आई थी, बराबर, दिव्या आई थी। ये सब लोग को आपको पूछना है कि वो लोग को गांव में स्कूल में अच्छा लगता है कि इधर स्कूल में अच्छा लगता है, कौन सी स्कूल से वो आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों आना पड़ा उनको वहाँ से छोड़ के। तो वो भी आपको उसको पूछना है, पूछ के इधर लिखना है।
चलो अभी हम लोग देखेंगे कि કુટુંબના સભ્યો દ્વારા બાળકમાં સંસ્કારનું સિંચન થાય છે. કુમળા છોડને વાળીએ તેમ વળે. આ મુક્તિ मुजब बाળकને नानपणથી જ सारा संस्कार આપીए तो मोटा थकी विवेकी बने. मतलब छोटे बच्चे को ही पहले से संस्कार अच्छे दिए जाए तो बड़े होके अच्छे आदमी बन सकते हैं, अच्छे विचार वाले बन सकते हैं. अपने परिवार में सब लोग को संभालने वाले अपने मम्मी पापा है और परिवार अपने जीवन गढ़तर की पाठशाला है. अभी हम लोग दीपाली के परिवार की बात करते हैं. तीसरा परिवार बाकी है ना, उसके घर भी आज बहुत सब खुश है, सब आनंद है. क्यों? तो उसके घर में शादी है. दीपाली के चाचा के लड़के की आज शादी है. आप लोग भी शादी में गए होंगे, अलग अलग शादी देखी है ना. चलो यहाँ पे एक शादी का चित्र है. क्या कर रहे हैं इधर? तो दो औरतें मिलके मेहंदी लगा रही है. सब लोग शादी में मेहंदी लगाते हैं ना, लड़कियाँ सब मेहंदी की रस्म करती है, गाना बजाना होता है ना. आप लोग भी तो गए होंगे शादी में. अलग अलग तरह की क्रिश्चियन लोग की शादी अलग, मुस्लिम लोग की शादी अलग, हिंदू लोग की, मराठी लोग की, सब जाति की शादी की रीत अलग अलग रहती है. ये मेहंदी लगा रही है इधर, देखो दिख रहा है ना चित्र में, मेहंदी लगा रही है. हो रहा है तो शादी के मंडप में बैठ के पूजा हो रही है ना. लग्न विधि हो रही है. अभी ये फेरे 7 फेरे हो रहे हैं. हिंदू शादी में गए होंगे ना तो आपने देखा होगा कि 7 फेरे अग्नि के सामने लेते हैं. अभी इधर खाना खा रहे हैं और सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं. वर और वधू खाना खा रहे हैं, सब लोग उसको आशीर्वाद देते हैं. तो अब ये विदाई हो रही है. क्या हो रहा है? कन्या को लेके जाते हैं ना विदाई में. देखो वर आगे घोड़े पे है और ये डोली में कन्या बैठी है. तो कन्या की विदाई हो रही है. अभी दीपाली के घर में क्या फेरफार होगा वो हम लोग सोचेंगे. चलो शादी तो अच्छे से हो गई और उसकी भाभी भी आ गई घर पे, बराबर. दीपालीना काकाना लग्न, દીકરાના लग्न, तो उसकी भाभी घर पे आ गई. दीपाली को नई भाभी मिल गई, मैंने आपको बताया. एक और सभ्य घर में आ गया, बराबर. तो एक और सभ्य घर में आ गया तो और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. अभी वो इधर आ गई है उसकी भाभी, तो उसके पिता के घर पे क्या परिवर्तन होगा? तो वहाँ से उसके एक मेंबर कम हो गई. उसकी लड़की इधर शादी करके आ गई तो वहाँ एक परिवार का सभ्य कम हो गया, बराबर, और इधर एक ज़्यादा हो गया. उसके पिता को थोड़ा दुख होगा, उसका घर सुना सुना हो गया. अभी वो जो काम करती थी वो अभी उसकी मम्मी या बहन को करना पड़ेगा. तो वैसे जब लड़की ससुराल जाती है तब उसके घर में तो उसकी खोट लगती है, लेकिन ससुराल में जब आती है तो उसमें आनंद छा जाता है, परिवार में खुशियाँ आ जाती है. लेकिन उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है. चलो हम वो अपनी माता और चाची के साथ बात करते हैं और पूछते हैं कि वो शादी से पहले कहाँ रहते थे. तो મારા મમ્મી લગ્ન પહેલાં તેના પપ્પાના ઘરે, मतलब उसके पापा के घर रहते थे. તે સમયે તેમના કુટુંબમાં કયા કયા સભ્યો હતા? तो मेरी मम्मी के कुटुंब में उसके मम्मी पप्पा भाई बहन सब साथ में रहते थे. तो हमारा कुटुंब में छल्ले कोना लग्न थया? आपके परिवार में सबसे लास्ट में किसकी शादी हुई? तो मेरे चाचा के लड़के की. क्या क्या शादी में खाना बनाया था? चलो लग्न उसमें क्या बनाया होगा तो उन्हीं को पता होगा क्या बनाया था खाना, बराबर. हम लोग तो गए नहीं थे, वो पूछना है.
चल अपने दोस्त के साथ बात करो कि उनके परिवार में लग्न के दरमियान क्या क्या होता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले वर और वधू कैसे कपड़ा पहनते हैं, शादी का जोड़ा वो कौन सा अलग अलग पहनते हैं, वो आपको उसको पूछना है। चलो, तो वर और कन्या अपने जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनती हैं। तो गुजरात में यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। गुजरात में ऐसे लोग पहनते हैं, पंजाब में ऐसे पहनते हैं, बंगाली में ऐसे, और ख्रिस्ती लोग में ऐसे पहनते हैं। देखो इधर दिखाया गया है चित्र में। आप लोग ने भी कभी देखा होगा अलग अलग कपड़े वर वधू पहनते हैं। अभी शादी में कैसे गाना डांस होता है, वो भी सब रिवाज के लिए अलग अलग गाने गाए जाते हैं। डांस भी अलग अलग, बारात में अलग होता है, संगीत की रस्म होती है। अभी तो अलग अलग होते हैं ना सब लोग। आगे अगले दिन डांस करते हैं, बाजा होता है, मंडप रहता है ना। अभी तुम लोग नहीं इधर रहते हो तो देखा होगा कि अगले दिन शादी में मंडप रहता है, बहुत सारे लोग डांस करते हैं, मिल के डांस करते हैं अलग अलग प्रकार के। अभी सब लोग अगले दिन मिल के संगीत की रस्म करते हैं, तो स्टेज पे डांस करते हैं। ये अभी नई रीत चली आई है। देखो ये बारात में सब लोग साथ में मिलके नाचते हैं, दिख रहे हैं ना चित्र में। आप लोग ने भी बारात में डांस किया होगा, बहुत मज़ा आता है। अभी गुजरात में तो शादी के टाइम अलग अलग गाना होता है और नृत्य भी होता है, डांस भी होता है। देखो इधर उत्तर गुजरात में डोसलो नृत्य, अरवल्ली विस्तार में मोरयो नृत्य, जमकुड़ी गीत, लेजिम नृत्य और कन्या विदाई के गाने, पासरी भरावा जता गवाता गीतों, रास, गरबा, हुड़ो, सरजू, ऐसे सब नृत्य गाने देखे जाते हैं। आप लोग ने शायद कभी ये नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे अभी हम लोग इसको जोड़ लेते हैं ये कौन कौन से। ऐसे तो हमने देख लिए, लेकिन जोड़का में भी देख लेते हैं कि डोसलो नृत्य। तो अभी हमने देखा ना कि डोसलो नृत्य कहाँ पे, तो उत्तर गुजरात में। फिर मोरियो नृत्य अरवल्ली में, टीमली नृत्य पंचमहाल में और टिप्पणी नृत्य चोरवाड़ में। ऐसे अलग अलग डांस होते हैं वहाँ पे। अभी तुम लोग शादी में गए थे तो क्या क्या तुम लोग ने देखा वहाँ पे। अभी तो डेकोरेशन का माहौल चला है, फ्लावर डेकोरेशन, अलग अलग प्रकार के मंडप लगते हैं, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन सजावट होती है। देखो यहाँ पे मैंने दिखा है। फिर खाना भी बहुत बढ़िया, अलग अलग टाइप का, चाइनीज़, पंजाबी, साउथ इंडियन सब डिशेस मिलता है ना। अलग गुजराती खाना अलग, पंजाबी डिशेस अलग, फिर पानी पूरी का स्टॉल रहता है, फिर मसाला डोसा का स्टॉल रहता है अलग अलग। फिर बाजा वाले भी है, बहुत अच्छे ड्रेस में बजाने आते हैं। अच्छी शादी होती है। अभी आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे भी देख लो। લગ્નમાં કયા કયા પ્રસંગોની ઉજવણી કરવાના, मतलब गुजरात में तो शादी में बहुत सारे प्रसंग एक शादी में मनाए जाते हैं। शादी से 5 दिन पहले से ही सब रस्म चालू हो जाती है। यहाँ पे तो हल्दी होती है, मेहंदी होती है, गणपति पूजा होती है, फिर मंगल फेरे, फिर वरघोड़ा होता है, फिर कन्या विदाई, ये सब होता है। आप लोग ने तो देखी होगी ना गुजराती शादी, गए होंगे। अभी परिवार में फेरफार होने के कारण उसके ऊपर से जवाब लिखिए। किरण कुटुंब बदलाव साने कारण। चलो, किरण के यहाँ कैसे बदलाव आया, तो उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ, तो उसके उधर एक नया परिवार का सभ्य आया, इसलिए उसको बदलाव आया। फिर दूसरा, सुमीना कुटुंब बदलाव साथी आवे, मतलब सुमी के कुटुंब में, तो उसके कुटुंब में क्या हुआ, तो उसके पिता की बदली दूसरे शहर में हुई,
तो उसके परिवार में बदलाव आया। अभी तीसरा, तो दीपाली के कुटुंब में कैसे बदलाव आया, तो उसके चाचा के लड़की की शादी हुई तो उसकी भाभी आई, तो भाभी एक नई मेंबर हुई, तो उसमें बदलाव हुआ। मतलब परिवार में ऐसे भी बदलाव होता है, किसी के जाने से, किसी के आने से। तो फेरफार के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि कोई सभ्य नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाए, किसी के परिवार में किसका जन्म हो या मृत्यु हो, या फिर किसी के परिवार में कोई पढ़ने जाए बाहर, या फिर किसी की शादी हो, तो भी परिवार में कोई घर में से कम हो जाता है तो कोई घर में वो ज़्यादा हो जाता है। चलो, 3 वडीलों साथे बात करो, मतलब अपने परिवार के दादा दादी से बात करो, एक परिवार पड़ोसी में से बात कीजिए, एक अपने दोस्त के दादा से बात कीजिए, और ये विगत आपको भरनी है। ये आपको दिया गया है पाठ्य पुस्तक में। उनको पूछना है आपको कि वो परिवार कितने साल से इधर रहते हैं। चलो, તમારા દાદા અથવા દાદીના બાળપણનું કુટુંબ વૃક્ષ તમારા અત્યારના, हाँ, अभी के जो आपके परिवार का वृक्ष है उससे वो अलग कैसे है? तो अलग ही होगा, क्योंकि पहले तो दादा दादी के परिवार में तो बहुत सारे सभ्य साथ में रहते हैं, जबकि अभी तो सिर्फ 5 ही सभ्य है। तुम लोग मम्मी पापा दादा दादी तो 5 ही होते हैं। पहले के परिवार में बहुत बड़ा परिवार होता था, सब लोग साथ में रहते थे। ये परिवार में फ़र्क होता है। તમે ભણી ગણીને શું બનવા માંગો છો? तो कोई बताएगा डॉक्टर, कोई वकील, किसी को शिक्षक, अलग अलग अपनी सोच है, किसी को क्या बनना है। सब लोग अपनी सोच यहाँ पे लिखेंगे। तुम्हारे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ा कौन है? जो भी पढ़ा है उसको पूछ के आपको लिखना है। पापा ज़्यादा पढ़े होंगे, या भैया पढ़े होंगे, चाचा पढ़े होंगे, पूछना है। सबसे कम कौन पढ़ा है वो भी आपको पूछ के लिखना है। दादी शायद पहले ज़माने की है, पढ़तर का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है तब तो। हाँ, लग्न करवा माटेनी उम्र, मतलब शादी की उम्र कितनी रहनी चाहिए? तो अभी तो सरकार ने तय की है शादी की उम्र कि लड़के की कितनी रहनी चाहिए और लड़की की कितनी रहनी चाहिए। अभी लड़के की उम्र है 18 साल और लड़के की उम्र है 21 साल। दोनों की उम्र सरकार ने तय की है। अभी इससे पहले शादी करने पर उनको सज़ा हो सकती है, मतलब बाल लग्न सरकार ने उसके ऊपर मना किया है। जो अगर कोई करता है तो उसको सज़ा मिलती है, वो गुनाह कहलाया जाता है, तो वो हम नहीं कर सकते। चलो, इसमें से ढूंढ के लिखना है। तुम्हारे पड़ोस में ऐसे कोई बच्चे हैं जिसने स्कूल छोड़ के पढ़ी हो और क्यों? तो एक तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हो और गरीब हो तो पढ़ा नहीं पाए, इसलिए छोड़ना पड़े। उसके माता पिता उसकी स्कूल की फ़ी ना भर पाए, उसके घर के आजू बाजू कोई नज़दीक स्कूल भी ना हो, या फिर बच्चे को पढ़ने में रस ही ना हो, माता पिता पढ़े नहीं हो और छोटा बच्चा घर पे हो तो उसकी जिम्मेदारी वो बड़े बच्चे को दे के काम पे चले जाते हैं। ऐसा आप लोग को ज़्यादातर होता है कि अपने माँ बाप काम पे चले जाते हैं तो अपने भाई बहन को संभालना होता है, तो आप लोग स्कूल में आने से डरते हो या फिर नहीं आते हो, हमको बार बार बुलाना पड़ता है। पता है ना आपको? अभी वो लोग क्या कर रहे हैं तो भी आपको ढूंढना है। शायद किसी चाय की लारी पे काम कर रहे हो, शायद बांधकाम की साइट पे, या कोई फैक्ट्री में, या कोई होटल पे, कहीं पे भी काम करते हो, वो भी आपको ढूंढ के लाना है। अभी अपने घर में किसी की शादी हुई है या तो हुई है तो किसकी, वो आपको पूछ के लिखना है। और अभी हमको बताया है कि वर और कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी की, तो वर की उम्र
21 साल और कन्या की उम्र 18 साल, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। वो लोग ने कैसे कपड़े पहने थे, तो साड़ी, बहुत सारे गहने कन्या ने पहने थे, और वर ने शेरवानी, धोती, पगड़ी, वो सब पहना हुआ है।